हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं बिग माउस के एपिसोड नंबर 9 की। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि पार्क लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बताता है कि आज कोर्ट में क्या होने वाला है। ये मैं पहले से आप लोगों को बताता हूँ। होना यह है कि उन तीनों वीआईपीज को गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होता है। अब मीहू यहाँ कोर्ट से मैसेजेस करने लग जाती है कि मैं कोर्ट में ही हूँ, तो पार्क कहता है कि मुझे लाइव स्ट्रीम में ले लो। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ कोर्ट की ट्रायल चल रही होती है और एक तरफ पार्क लाइव स्ट्रीम के जरिए प्रेडिक्शन दे रहा होता है कि वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन होने वाला है और वीआईपीज उसका क्या क्या आंसर देंगे और जज क्या रिप्लाई देंगे। अब इधर कोर्ट में वही क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं जो पार्क बता रहा होता है। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूटर कहता है कि जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ है उसका खून तुम लोगों के कपड़ों पे कैसे लगा था। तो पार्क कहता है अब ये लोग वो वीडियो दिखा देंगे जिसमें इन लोगों ने उस डॉक्टर को सीपीआर दिया था, और यहाँ होता भी बिल्कुल वैसा ही है। प्रोसिक्यूटर वो वीडियो चला देता है जिसमें ये लोग विक्टिम को सीपीआर दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पार्क ने उस वीडियो में देखा था तो पीछे से ट्रम खुलने की वजह से सब लोगों ने लाश देख ली थी और सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तो इन तीनों को समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। तो ये तीनों कहते हैं कि अब हम लोग एक्टिंग करते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि पीछे लाश पड़ी है, और इससे सीपीआर देते हैं और हमारी वीडियो बन जाएगी और इस तरह प्रूफ हो जाएगा कि हमारे कपड़ों पे इस वजह से ब्लड लग गया। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा झूठे सबूत दे देते हैं और ये जताते हैं कि वो लोग उस दिन डॉक्टर के साथ थे ही नहीं और उन लोगों ने वो मर्डर नहीं किया। और प्रोसिक्यूटर भी काफ़ी ज़्यादा एविडेंस दे देता है। यहाँ पार्क लाइव स्ट्रीमिंग में जो जो क्वेश्चन आंसर बता रहा होता है वही वही कोर्ट में हो रहा होता है। तो सारी पब्लिक परेशान हो रही होती है कि ये कैसे हो सकता है। अब सब लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायल पहले से स्क्रिप्टेड है और इस ट्रायल में जो जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं ये पहले से इन तीनों को बताए गए हैं। अब यहाँ बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लगते हैं और इधर पार्क का भी इंटरव्यू वो इन्फ्लुएंसर ले रहा होता है। तो वो इन्फ्लुएंसर पार्क से पूछता है ये सब आपको कैसे पता। तो पार्क कहता है डैश कैम वीडियो में मैंने ये सब देखा था। तो इन्फ्लुएंसर कहता है कि अगर आपके पास वो डैश कैम वीडियो है तो आप उसे वापस कर दीजिए। तो पार्क कहता है कि धोखे से इन लोगों ने मेरे से वो डैश कैम वीडियो ले लिया है और मेरे पास नहीं है, और इससे पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसी में इन लोगों ने ये वीडियो ले ली थी। अब जो कोर्ट के अंदर लोग बैठे होते हैं वो लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आकर गोंग चियोन को बताता है कि अब काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हो रहा है, पार्क लाइव है। और गोंग चियोन जब पार्क का लाइव स्ट्रीमिंग देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसे गाली देने लगता है। सभी लोग गोंग चियोन को देखने लगते हैं। उसके बाद गोंग चियोन प्रोसिक्यूटर को इशारा करता है तो प्रोसिक्यूटर जज से 30 मिनट्स का रिसेस का ब्रेक मांगता है। उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक हो जाता है। मेयर बाहर जाते वक्त मीहू को देखता है और गोंग चियोन बहुत ही गुस्से से बाहर जाता है और गोंग चियोन कहता है कि इसके आईपी एड्रेस का पता लगाया जाए और इसे पकड़ा जाए। उसके बाद मेयर मीहू के पास आता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। अब मीहू से सारी बात बता देती है। इधर रूम में ये सब लोग परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं किसी भी तरह बस ये पार्क मिल जाए, पर उसका आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा होता है। अब वो लोग परेशान हो रहे होते हैं कि इतनी डिटेल में उसे हमारी प्लानिंग का पता कैसे चला। अब यहाँ पे एक वीआईपी कहते हैं कि ये सब कुछ मेयर की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब मेयर ने उसे हमारे लॉयर के तौर पे अपॉइंट किया था तो सारी स्ट्रेटजी एक फाइल में बना करके दी थी और इसने उसी फाइल से पता लगा लिया होगा कि आखिर ट्रायल कैसे जाना है। इतने में वहाँ पे मेयर आता है तो गोंग चियोन कहता है रूम में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए। तो मेयर कहता है कि तुम्हें एल्डर से बात करनी पड़ेगी, एल्डर तुमसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। इतने में वो लोग मेयर से झगड़ने लग जाते हैं कि तभी गोंग चियोन के पास हिडन की कॉल आती है। हिडन का नाम सुनते ही डॉक्टर हान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हिडन कहती है कि मुझे डिवोर्स के पेपर ला करके दो और मेरे हस्बैंड से डिवोर्स दिलवा के दो, नहीं तो मैं वो पेपर्स बिग माउस को दे दूंगी और उन पेपर्स की वजह से प्रूफ हो जाएगा कि तुम लोग इस मर्डर केस में शामिल हो। गोंग चियोन कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि बिग माउस कहाँ है। तो हिडन कहती है ठीक है, 40 मिनट में यहाँ पे आओ और साथ में पेपर्स लेके आना। अब गोंग चियोन अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है जल्दी से जाओ और डिवोर्स पेपर लेके आओ। तो डॉक्टर हान कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे मार डालो। तो गोंग चियोन कहता है वैसे भी अगर वो पेपर बिग माउस को मिल गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, अब तुम्हारी मर्जी, तुम डिवोर्स दो या मरो। गोंग चियोन डॉक्टर हान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। मेयर इन लोगों की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम गोंग चियोन को देखते हैं, वो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे हिडन होती है और वहीं पे नीचे हम मीहू के फादर और प्रोसिक्यूटर को भी देखते हैं जो कि हिडन की सेफ्टी के लिए बैठे होते हैं। गोंग चियोन जैसे ही हिडन के पास आता है वो उस पूरे फ्लोर को खाली करवा देता है। अब वो उसे डिवोर्स पेपर देता है। उसके बाद हिडन उसे एसडी कार्ड देती है। उसके बाद गोंग चियोन उससे डिवोर्स पेपर लेकर के कहता है पहले ये बताओ कि बिग माउस कहाँ है। उसके बाद हिडन बिग माउस की लोकेशन बता देती है। तभी गोंग चियोन तुरंत ऑर्डर देता है कि उसे अरेस्ट करो।
उसके बाद गोंगचॉन उस एसडी कार्ड को लेके अपने सेल फोन में लगा के चेक करने लगता है। उसके बाद हम इधर पुलिस की कार को देखते हैं जो कि पार्क को पकड़ने के लिए निकल जाती है। अब इधर पार्क का इंटरव्यू चल रहा होता है जहाँ इन्फ्लुएंसर पूछता है कि कोर्ट में क्या होने वाला है, ये सब आपको कैसे पता है। और उसके बाद जैसे कि 30 मिनट का ब्रेक हो चुका है तो उसके बाद क्या होना है आप कुछ बता सकते हैं? और जज बिल्कुल कहता भी वैसा ही है। तो सब लोग लाइव स्ट्रीमिंग में ये सब देख रहे होते हैं, सब लोग चौंक जाते हैं कि जज ने बिल्कुल वही चीज़ कही जो कि पार्क ने बताई। यहाँ पे वीआईपी जज की बात सुन के खुश हो रहे होते हैं और लेकिन हिडन के हस्बैंड का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है। अब यहाँ पे मीहू मेयर को देख रही होती है। अब यहाँ पे पार्क कहता है कि इस मर्डर का जो असल में मोटिव था उसे तो किसी ने कहा ही नहीं कि किस वजह से उसका मर्डर हुआ है, और एक्चुअल में वही चीज़ छिपाई जा रही है कि उसका मर्डर क्यों हुआ। और इधर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले पार्क की ओर बढ़ रहे होते हैं और हिडन ने जो लोकेशन बताई होती है, जब पुलिस वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे एक टेलीविज़न रखा होता है जिसमें कि पार्क की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। अब यहाँ पे पार्क बताता है कि ये सब कुछ उस थीसिस वाले पेपर की वजह से हो रहा है जो कि उस डॉक्टर सीओ ने लिखे थे और इसीलिए उसका मर्डर हुआ। और यहाँ पे गोंगचॉन उन सारे पेपर्स को देख रहा होता है। अब गोंगचॉन हिडन को कहता है कि ये वो पेपर्स नहीं है, तो हिडन कहती है मेरे पास तो यही एसडी कार्ड था। अब ट्रायल ख़त्म होने के बाद मीडिया वाले उन तीनों वीआईपी से क्वेश्चन करने लगते हैं। वो तीनों मीडिया वालों से बड़े खुशी से कह रहे होते हैं कि यही जस्टिस है, हम तीनों को फंसाने की कोशिश हो रही थी। तो वो लोग कहते हैं कि पार्क ने मतलब बिग माउस ने तो प्रेडिक्ट कर लिया था कि क्या होने वाला है, हो सकता है वही कल्प्रिट हो। उन लोगों से क्वेश्चन आंसर चल ही रहे होते हैं कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रक आता है जिसमें पार्क का लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा होता है और जिसमें पार्क बता रहा होता है कि ये सब कुछ उन पेपर्स की वजह से हो रहा है। तो इन्फ्लुएंसर कहता है कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये सब उन पेपर्स की वजह से हो रहा है। तो पार्क कहता है इसीलिए तो मैं लाइव आया हूँ क्योंकि मैं प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। और तभी स्क्रीन पे दूसरी वीडियो चलने लगती है जिसमें हम देखते हैं कि गोंगचॉन हिडन से बात कर रहा होता है और उससे पेपर के बारे में पूछ रहा होता है। तो हिडन गोंगचॉन से पूछती है क्या उस पेपर की वजह से तुम लोगों ने उस डॉक्टर को मारा है। और हिडन कहती है कि मैंने डैश कैम वीडियो देखा था जिसमें कि उन तीनों ने मिलकर डॉक्टर को मारा था। इस पे गोंगचॉन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उन तीनों का दिमाग खराब है, उस पेपर की वजह से ही तो उन लोगों ने उस डॉक्टर को मारा था। अब यहाँ पे गोंगचॉन गलती से उन तीनों का बता देता है कि उन तीनों ने ही उसका मर्डर किया है। इधर रिपोर्टर्स उन तीनों वीआईपीज के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में गोंगचॉन का असिस्टेंट आके बताता है कि यहाँ पे हिडन कैमरा लगा हुआ है और आप लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे हो। तभी गोंगचॉन पीछे देखता है और उसे वो कैमरा दिख जाता है और उसे वो तोड़ देता है। तो हिडन कहती है बेशक तुम इसे तोड़ दो, मेरे पास इसकी दूसरी कॉपी भी है। अब इधर मीडिया वाले उन वीआईपी से क्वेश्चन कर ही रहे होते हैं तभी ट्रक की स्क्रीन हटती है और पार्क उसके अंदर होता है। रिपोर्टर्स पार्क की तरफ जाने लगते हैं, पार्क उन्हें बाय करने लगता है और अपनी वाइफ को देखकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन तीनों वीआईपीज के पास जाता है। और तभी हिडन मीहू को कॉल करके पूछती है कि वहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोंगचॉन उन तीनों को उधर बहुत परेशान कर रहा होता है और मीहू का फादर कह रहा होता है कि तुम मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना। उसके बाद गोंगचॉन हिडन को पकड़ के ले जा रहा होता है, तभी वहाँ पे मेयर आता है और कहता है इसे छोड़ दो। तो गोंगचॉन कहता है तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकते, तुमने मेरी पीठ पे वार किया, मैं तुम्हें देख लूँगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद मेयर कहता है कि नीचे रिपोर्टर्स पहुँच चुके हैं तो तुम कोशिश करो यहाँ से निकलने की और मैं यहाँ के मेस साफ़ करता हूँ। अब गोंगचॉन नीचे जाता है जहाँ पे मीहू मिलती है। मीहू कहती है तुम क्या समझते हो, तुम यहाँ से बच निकलोगे। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो। और गोंगचॉन बहुत ही कॉन्फिडेंटली मीडिया को फेस करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी एक मीडिया वाला उसकी फ़ोटो थोड़ा तिरछी करके लेता है। तभी गोंगचॉन उसका नाम पढ़ता है और कहता है इसे फायर करो। और फिर गोंगचॉन वहाँ से निकल जाता है। फिर मीहू ऊपर पहुँचती है और सबसे पूछती है सब कुछ ठीक तो है ना। और वो हिडन को थैंक यू कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब हिडन कहती है कि मुझे यूएस जाना और मेरा एयरपोर्ट का टाइम हो गया है। तो मेयर कहता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम पार्क के पास जाओ। तो मीहू मेयर का थैंक यू कहती है। इधर बाहर पार्क का इंटरव्यू चल रहा होता है और पार्क से पूछा जा रहा होता है कि वो जेल से क्यों भागा था। तो पार्क बताता है कि मैं भागा नहीं था, मुझे किडनैप किया गया था। तो वो लोग पूछते हैं कि आपका किडनैप किसने किया। तो वो कहता है कि मेरा किडनैप गोंगचॉन और इस प्रोसिक्यूटर ने किया। एपिसोड 9 के इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने जल्द लेके हाजिर होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।